गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन 9th क्लास चलाएंगे, ठीक है। क्लास 9 का एक लेसन है, लेसन 4 था पहले, अब चेंजिंग हुआ है क्योंकि सिलेबस इस बार क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एक लेसन है रासायनिक बंध एवं समीकरण, रासायनिक बंध एवं समीकरण एक लेसन था। ये लेसन 4 था, ये पहले था, इस बार चेंज हो गया, चेंज हुआ है सिलेबस, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई ये है लेकिन अपने सिलेबस में, ये अपने सिलेबस में है रासायनिक बंध एवं समीकरण। इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, इसका पार्ट अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे रासायनिक बंध कैसे बनता है, समीकरण कैसे, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। अब आपको पता है रासायनिक बंध होता है वो कैसे बनता है, ये आयनों के बीच में बंध बनता है, धन आयन तथा ऋण आयन के बीच में बंध, अपन बंध पढ़ेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मूलक, क्या पढ़ेंगे, इस लेसन का अच्छा पॉइंट है मूलक। क्या पढ़ेंगे अपन, मूलक, क्या पढ़ेंगे, मूलक। मूलक पढ़ेंगे तो मूलक से क्या स्पष्ट होता है कि सबसे पहले मूलक ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मूलक हम इसलिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन को सूत्र आने चाहिए, अणुसूत्र बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अणुसूत्र कैसे बनते हैं वो अपन सिखाएंगे आज इस लेसन में, कैसे अणुसूत्र बनाते हैं, ठीक है। मूलक ऐसे आयनिक, देखो मूलक की परिभाषा क्या है, ऐसे आयनिक यौगिक, ऐसे आयनिक यौगिक जो अम्ल, क्षार व जल, ध्यान रखना, ऐसे आयनिक यौगिक जो अम्ल, क्षार व जल में विलय होकर, जल में विलय होकर आयनों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, आयनों में। ध्यान रखना, ऐसे आयनिक यौगिक जो अम्ल व क्षार व जल में विलय होकर अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ध्यान रखना, जब आयनिक यौगिक, आयनिक धनायन से तथा ऋणायन से दोनों से मिलकर बना होगा, या जो आयनिक यौगिक होगा जो धनायन से तथा ऋणायन से दोनों से मिलकर बना होगा, जो आयनिक यौगिक है अम्ल के या क्षार के या जल के संपर्क में आएगा, तो जल के संपर्क में आएगा, इन तीनों में किसी के संपर्क में आएगा तो विलय हो जाएगा, और विलय होकर क्या हो जाएगा, अपघटित। अपघटित का मतलब हो जाएगा टूट जाएगा, विलय होकर अपघटित हो जाते हो तथा एक निश्चित इकाई के रूप में, एक निश्चित इकाई के रूप में कार्य करता। बस यही क्या कहलाता है, तुम्हारा मूलक कहलाता है। दोबारा सुनिए, ऐसे ही आयनिक यौगिक जो अम्ल, क्षार व जल में विलय होकर के अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आयनिक यौगिक हैं जो जल में, अम्ल में, क्षार में किसी के संपर्क में आएंगे तो हम संपर्क में आते ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं मूलक, ठीक है, ध्यान देना। अब मूलक दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का है मूलक, दो। मूलक के प्रकार पढ़ते हैं, मूलक होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है सरल मूलक, सरल मूलक, और एक हो जाएगा मिश्रित, या संयुक्त बोल सकते हो, मिश्रित या संयुक्त मूलक, ठीक है। मिश्रित या संयुक्त मूलक, ठीक है, संयुक्त मूलक। अब सरल मूलक किसे कहेंगे, सरल मूलक ऐसे मूलक कहेंगे, सरल मूलक ऐसे मूलकों को कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा बोल रहा हूं मैं कि सरल मूलक उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हों, और जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हो वो कौन से मूलक कहलाएंगे, संयुक्त मूलक कहलाएंगे।
सरल मूलक होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सरल मूलक होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, जैसे कौन कौन से, सोडियम Cn2 Br2 एक ही प्रकार के मूलक हैं। ठीक है, ध्यान रखना Cr2 Br2 और हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक ही प्रकार के मूलक हैं आदि। Na2 सो Na हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, जो एक ही प्रकार के, जिसमें सोडियम एक है, Cl भी दो इकाई है तो एक ही है, H2 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, Br2 हो जाएगा। ठीक है, Br हो जाएगा, एक ही प्रकार का मूलक होता है। और जो अलग-अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसे कहते हैं हम मिश्रित या संयुक्त। जिस प्रकार हम तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है वो तत्व कहलाता है। उसी प्रकार सरल मूलक भी क्या होगा, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। और मिश्रित मूलक किसे कहेंगे, जो दो या दो से अधिक परमाणु, दो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। जैसे देखो OH, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे देखो NO3 माइनस। ठीक है, जैसे देखो CO3 माइनस 2 कार्बोनेट। ये अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए, O अलग हो गए, H अलग हो गए, N अलग हो गया, O अलग हो गया, C अलग हो गया, O अलग हो गया, आदि बहुत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपन को यही समझना, सरल मूलक वो कहलाएंगे जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, जैसे NaCl2 Br H2 खूब मूलक है, Cu ठीक काफी है। मिश्रित मूलक उसे कहेंगे जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं, जैसे O और H एक से अधिक हो गए, N अलग हो गया, O अलग हो गया, C अलग हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे देखिए। अब देखिए आवेश के आधार पर मूलक दो प्रकार के होंगे। अब मूलकों के प्रकार और पढ़ेंगे अपन। आवेश के आधार पर मूलक कौन से, धनावेशित मूलक और ऋणावेशित मूलक। धनावेशित मूलकों को अम्लीय, अब देखिए एक और आता है अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, और एक आता है क्षारीय मूलक। आवेश के आधार पर दो गए, ऋणावेश और एक धनावेश मूलक। ठीक है, एक अम्लीय मूलक हो गए, एक क्षारीय मूलक। आपको पता है अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे मूलक जिनमें H+ पाया जाता हो अम्लीय मूलक कहलाता है, और क्षारीय मूलक Na+ पाया जाता हो वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं, जो H+ त्यागते हो जलीय विलयन में। और क्षारीय मूलक वो होंगे जो जलीय विलयन में OH- आयन यानी माइनस आयन क्या करते हैं, वो त्यागते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक वो होंगे जिन पर प्लस आवेश पाया जाता है, और क्षारीय मूलक वो होंगे जिस पर माइनस आवेश पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण मूलकों के नाम देखते हैं इधर। सबसे पहले एक सारणी में इसमें वो अपन को याद रखने पड़ेंगे, जो भी तत्व होते हैं तत्वों पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, यहां पर अपन तत्व लिखेंगे और यहां पर उस पर जो चार्ज होता है आवेश वो अपन लिखेंगे, कौन सा आवेश होता है इसके। ठीक है, ध्यान रखना। तत्व में सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है, क्या होता है, प्लस चार्ज होता है या +1 होता है। ये 1 को 1 ध्यान रखना, एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ +1 लिख दूंगा तो क्या दिक्कत है, वो तो +1 ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश। ठीक है, फिर आता है
ये लिथियम हो गया तुम्हारा, ठीक है। लिथियम पर भी क्या होता है, प्लस आवेश होता है। ये सोडियम हो गया तुम्हारा, सोडियम पर भी क्या होता है तुम्हारा, प्लस आवेश होता है। ये आपको याद होने चाहिए, जब ये आप अणुसूत्र बना सकोगे, अन्यथा अणुसूत्र नहीं। ये पोटेशियम है, पोटेशियम पर भी क्या होता है, K प्लस होता है। Cu इसको बोला जाता है Q प्लस, Q प्लस पर भी क्या होता है, Cu प्लस होता है। एक आता है तुम्हारा सिल्वर, ये जिसी दर्शाते इसको, सिल्वर पर भी क्या होता है, Ag प्लस होता है। अब देखो प्लस प्लस की वाली ये है। अब इस ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे अम्लीय मूलक का नाम बताइए या नाम लिखिए जिन पर एक धन या एक धन आवेशित है। एक धन आवेशित मतलब एक धन आवेश द्विधन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अब बताऊंगा द्विधन आवेशित के उदाहरण बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जिस पर प्लस एक आवेश होता है उसे एक धन आवेशित अम्लीय मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये सभी क्या है, एक धन आवेशित, यानी धन आवेशित अम्लीय मूलक। एक धन आवेशित मतलब इसके ऊपर +1 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द्विधन आवेशित, कौन सा देखेंगे, द्विधन आवेशित, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, क्या होता है, Ca+2, द्विधन आवेशित मूलक अम्लीय मूलक हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या हो गया, वही Mg2+ हो गया, इसका 2 होता है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम, एक होता है जिंक, जिंक पे भी क्या होता है, Zn2+ होता है। एक होता है लेड, लेड पे भी क्या होता है, Pb+2 होता है, ठीक है। एक है यहां पर क्यूप्रिक, क्यूप्रिक पर भी क्या होता है, Cu2+ होता है। इसको इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक हो गया, लेड हो गया, क्यूप्रिक हो गया। एक होता है क्यूप्रिक हो गया, और देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक लेड क्यूप्रिक हो गया तुम्हारा। और एक और होता है फेरस, Fe2, ये +2 है, ठीक है। ये द्विधन आवेशित मूलक हो गए, कौन से हो गए, द्विधन आवेशित मूलक, जिन पर 2 धन आवेश होता है, यानी +2 चार्ज होता है। द्विधन आवेशित, एक धन आवेशित, द्विधन आवेशित अम्लीय मूलक कहलाता है, ठीक है। फेरस हो गया, Fe2+ हो गया, क्यूप्रिक Cu+2 हो गया, लेड Pb+2 हो गया, जिंक Zn2 हो गया, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2 हो गया। ये प्लस वाले हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। ध्यान रखना, अब क्या तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे ये याद होने चाहिए, ये मूलक याद होने चाहिए। पर आवेश जब भी आप अणुसूत्र बना पाओगे, अन्यथा अणुसूत्र नहीं बना पाओगे, ठीक है। आगे देखिए, ये याद होने चाहिए आपके, या तो आप वीडियो को रोक करके देख लो, इनको उतारो अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना, ये तो अम्लीय मूलक हो गए। अपन देखेंगे क्षारीय मूलक, क्या देखेंगे, क्षारीय मूलक। अब क्षारीय मूलक वो मूलक होंगे जिन पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है। देखिए Cl को क्या बोला जाता है, क्लोराइड, क्लोराइड पे क्या होता है, Cl- होता है, ध्यान रखना। क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड पे भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पे भी क्या होता है, Br- होता है, ठीक है। आयोडाइड,
आयोडाइड पे क्या होता है, माइनस होता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH, क्या बोला जाता है, OH पे भी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पे भी क्या होता है, माइनस होता है, HCO3 माइनस। ठीक है, बाइकार्बोनेट पे माइनस होता है। एसीटेट, एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO माइनस। इन सभी पे क्या है, देखो माइनस आवेश। एक और है नाइट्रेट, नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आगे तुम्हारे इतने ही क्या है, ऋणावेश जिन पर ऋणावेश होता है। ठीक है, ध्यान रखना। फ्लोराइड, क्लोराइड, Cl हो गया, क्लोराइड, F हो गया, ब्रोमाइड, Br हो गया, आयोडाइड, ये चार्ज है पे आवेश है, ये याद होंगे तभी आप एक सूत्र बना पाओगे, नहीं तो सूत्र नहीं बना पाओगे। ठीक है, आयोडाइड माइनस हो गया, हाइड्रोक्साइड OH हो गया, बाइकार्बोनेट Ac हो गया, एसीटेट CH3COO हो गया, नाइट्रेट तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए अब ये तो हो गया माइनस वाला। ठीक है, माइनस ये। अब देखेंगे अपन जिस पर -2 होता है चार्ज। अब देखते हैं सल्फेट, सल्फेट का सिंबल होता है SO4 -2। कार्बोनेट, कार्बोनेट पे क्या होता है, CO3 -2 होता है। अब देखेंगे सल्फाइड, सल्फाइड पे भी माइनस क्या होता है, 2 होता है। या इस 2 को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं। सल्फाइड के बाद सल्फेट हो गया तुम्हारा, सल्फाइड हो गया। एक होता है सल्फाइड, सल्फाइड देखो SO3 क्या होता है, 2 होता है। एक होता है तुम्हारा ऑक्साइड, ऑक्साइड पे क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, ये 2 वाले हो गए। अब 3 वाले देखते हैं जिस पर 3 आवेश या -3 आवेश होता है। ठीक है, देखिए फास्फेट क्या हो गया, फास्फेट का होता है PO4 -3। क्या होता है, PO4 -3। एक होता है तुम्हारा नाइट्राइट, नाइट्राइट का क्या होता है N-3। ठीक है, मैं बोला था ये माइनस को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो और ये आपके याद होने चाहिए। जब ही आप क्या बना पाओगे, सूत्र बना पाओगे, अन्यथा सूत्र नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या वीडियो को रोक करके इसको क्या, अब अपन कुछ यौगिकों के अणुसूत्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए
देखिए अणुसूत्र बनाने के नियम कैसे बनते हैं अणुसूत्र, वो देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो जो भी यौगिक दे देते हैं उनको लिख देते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। जैसे फिर उसके बाद जैसे यौगिक दे दिया आपको पहला रूल दे दो, जैसे आपको यौगिक दे दिया वैसे आप उसको अलग। अब आपको पता है सूत्र दो प्रकार से बनता है, ध्यान रखना, यानी धनायन भाग और ऋणायन भाग। ध्यान रखना अणुसूत्र हमेशा धनायन भाग से तथा ऋणायन भाग से मिलकर ही बनता है। तो पहले धनायन भाग आता है फिर बाद में ऋणायन भाग आता है, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना जो भी यहाँ पर आयनिक यौगिक देगा तुम्हारे को, आयनिक यौगिक देगा उसका अणुसूत्र पूछेगा, इसका अणुसूत्र बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना आयनिक यौगिकों में धनायन को अलग लिखेंगे, ऋणायन को अलग लिखेंगे, ठीक है। फिर पहला रूल प्रयोग होगा, पहले धनायन लिखा जाएगा फिर बाद में ऋणायन। फिर उनके आवेशों को दूसरा रूल में देखिए, दूसरा रूल में उनके आवेशों को कहां रख देते हैं, नीचे। नीचे रखने के बाद आवेशों को नीचे रख दिए, और जैसे फिर आवेशों को नीचे रखने के बाद उनको वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये इसका रूल है अणुसूत्र बनाने के नियम, ये रूल हो गए इनके। तो एक एग्जांपल अपन छोटा देखते हैं फिर आप करना उनको, ठीक है। ये अणुसूत्र के रूल याद रखना। सबसे पहले यौगिक को ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर उनके आवेशों को नीचे रख देते हैं, फिर वज्र गुणा कर देते हैं, फिर ऐसे कैसे उसको सेट कर देते हैं। अब देखिए अपने दैनिक जीवन में जो भी यौगिक काम आते हैं उनको लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन सोडियम क्लोराइड। क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है सोडियम क्लोराइड है, ये तो वहां धनायन होगा, ये क्या हो गया, ऋणायन। अणुसूत्र हमेशा ऐसे ही बनेगा, पहले धनायन आता है बाद में ऋणायन आएगा। ध्यान रखना पहले ऋणायन मत लिख देना, पहले धनायन भाग आएगा बाद में ही ऋणायन भाग आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम, ये लिख दिया आपने। सोडियम पर आवेश कितना होता है, प्लस। हम बता चुके एक धनावेश आयन है। क्लोराइड भी क्या है, Cl, इस पर क्या है, माइनस आयन, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी स्टेज में, पहली स्टेज में ये बताया था कि ऐसे कैसे उनके सिंबल लिख देते हैं या उनको नीचे लिख देते हैं। फिर दूसरी स्टेज में बताया था उनके आवेशों को कहां रखना, नीचे। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। यदि इस प्रकार की कंडीशन आए तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वज्र गुणा करने की जरूरत ही नहीं इसको, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो क्या बन गया, तो सूत्र। अब आवेश यहां लिख दिया आपने आवेशों को, तो आप ऊपर से क्या करते हैं, इसको रब कर दो। क्या सूत्र बन गया तुम्हारा, NaCl। इसे नमक ही तो कहते हैं, साधारण नमक। क्या बोलते हैं इसको, साधारण नमक कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड की बात देखते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ये तो Na लिख दिया। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या प्लस आवेश होता है, इसमें क्या होता है, माइनस आवेश। अब आवेशों को कहां रख देते हैं, नीचे। प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो आवेशों को यहां से ड्रॉप कर दो, अब प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सूत्र क्या बन जाएगा तुम्हारा, NaO। बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्यों प्लस, क्योंकि प्लस सोडियम में प्लस होता है, इस पे क्या होता है, माइनस होता है। आगे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखते हैं दावन सोडा। दावन सोडा, इसको कपड़े धोने का कहा जाता है सोडा, दावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सबसे पहले सोडियम को लिखते हैं, ये तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, Na+ होता है, ठीक है। कार्बोनेट का मैंने लिखाया था ऋणावेशित मूलक में CO3-2 या -2 था, ठीक है। अब कहां रख के आवेशों को नीचे लिख दो, प्लस, ये क्या है, -2। अब
अब ये कटेगा नहीं, यदि यहाँ भी +2 होता तो कट जाता, यहाँ +1 है यहाँ -2 है, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, रब कर दो, क्या कर दो रब, क्योंकि आवेशों का हमने क्या रखा है नीचे, इनको वज्र गुणा कर दो, सोडियम को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यदि प्लस है तो इसका मतलब 1 है, ये माइनस है तो ध्यान रखना n में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, यहाँ प्लस हो माइनस हो ऐसे बोलो माइनस में आएगा, माइनस में नहीं है सूत्र हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। n में कितनी बार है, 2 बार, तो Na2 बन गया, ठीक है। और CO3 कितनी बार है, 1 बार, ये तुम्हारा सूत्र हो गया, Na2CO3, कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले इन पर आवेश था n पे प्लस आवेश था, नीचे लिख दिया प्लस, इस पर -2 था, नीचे लिख दिया, इन आवेशों को ऊपर से क्या रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको वज्र गुणा कर दो, तिरछा गुणा जानते हो ना, कैंची गुणा, n में कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया आपने, CO3 कितनी बार, 1 बार है तो 1 बार लिख दिया। और देखिए जैसे सोडियम के करवा रहा हूं मैं एग्जांपल, अभी तो काफी है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसे खाने का सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको सिंपल याद होना चाहिए, Na सोडियम हो गया, इस पर प्लस आवेश हो गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट का मैंने बताया था HCO3-, अब आपको पता है इसमें तो आवेशों को नीचे रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस वही बात है, प्लस यहाँ रखो कि माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, वो ऐसे ही ऐसे दे दो, ये सूत्र हो गया NaHCO3, ये किसका सूत्र हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए अब आप ऐसे बोलोगे कि आप सोडियम सोडियम कैसे करवा रहे हो, और भी करवाते हैं, जैसे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम को मैंने लिख दिया Mg, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम पर कितना आवेश होता है, +2 आवेश होता है, या प्लस को इधर लिख दो, वो कोई बात नहीं, ध्यान रखना ये तो मैंने प्लस इधर लिख दिया, ठीक है, +2 आवेश होता है। क्लोराइड पे क्या होता है, -1 या माइनस होता है। अब उसके बाद मैंने आवेशों को रख दिया, इन आवेशों को मैंने नीचे लिख दिया 2 + -1, ठीक है, लिखो मत लिखो, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां प्लस दिख रहा होगा 1 लिख सकते हो, माइनस दिख रहा होगा 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं करना। अब ऊपर से आवेशों को क्या कर दो, रब कर दो, ठीक है। अब इनको कैसे गुणा कर दो, ये लो a से गुणा हो जाएगा, Cl से गुणा हो जाएगा, Mg कितनी बार, 1 बार, ये लो मैंने Mg 1 बार लिख दिया, Cl कितनी बार है, 2 बार है, प्लस प्लस ध्यान, प्लस पर माइनस पर ध्यान नहीं देना आपको, कितनी बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो Cl2 ये 2 बार लिख दिया, ये सूत्र हो गया तुम्हारा। देखियो अब मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अब आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, इस पर चार्ज कितना होता है, +2, ठीक है। सल्फेट, सल्फेट पे क्या होता है, याद होगा आपको, ये याद करने पड़ेंगे जब ये आपके सूत्र पढ़ पाएंगे, अन्यथा सूत्र नहीं पढ़ पाएंगे। सल्फेट पे होता था SO4-2, अब इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, इधर +2 है इधर -2 है, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसे कैसे तुम्हारे पास सूत्र, ऐसे नीचे लिख दो, नीचे रख दो, बट 2 प्लस है 2 माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बचा ऐसे कैसे लिख दूं, MgSO, ठीक है। और देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि जैसे आवेश दे रखे हैं उनको नीचे रख दो और उनको वज्र गुणा कर दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, नहीं तो ऐसे कैसे वज्र गुणा करके लिख दो। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक आवेश त्रिव, जैसे एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है। मैंने +3 वाला चार्ज लिखा दिया क्या तुम्हारे को, जिस पर +3 आवेश पाया जाता है। ये नहीं लिखा है तो वहां लिख लेना, ठीक है। मैंने तुम्हारे पर एल्यूमिनियम का नहीं लिखवाया था, जिस पर +3 आवेश होता है, ये नहीं लिखवाया था, वहां लिख लेना नीचे, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पर क्या होता है +3 आवेश होता है, ठीक है। ध्यान रखना, वहां नहीं लिखवाया उन्होंने, तुम्हारे को देख लेना वहां पे। एल्यूमिनियम पर कितना आवेश होता है 3 +3। क्रोमियम पर भी क्या होता है +3, क्रोमियम Cr+3। तो ध्यान रखना, ये मैं 2 नहीं लिखवाया तुम्हारे +3, 2 वाला लिखवा दिया था मैं, 1 वाला लिखवा दिया था, 3 वाले ध्यान रखना। एल्यूमिनियम पर क्या होता है +3 आवेश और क्रोमियम पर क्या होता है +3 आवेश, ध्यान रखना, वहां लिख लेना इसको। एल्यूमिनियम पर +3, क्रोमियम पर +3, ठीक है। अब हम इसको देखिए, पर एल्यूमिनियम मैंने वहां पे नहीं लिखवाया, तो वहां लिख लेना +3 आवेश होता है और क्रोमियम पर +3। तो एल्यूमिनियम पर क्या होता है Al सिंबल होता है इसका, इस पर कितना आवेश होता है 3 ठीक है। सल्फेट से मैंने लिखवा दिया तुम्हारे को SO4 -2, या माइनस पे तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। अब क्या करते हैं, इनके आवेश बट नहीं रहे, दोनों नहीं कट रहे, बराबर होंगे, इधर 2 होते इधर 2 होते कट जाते, 3 होते 3 होते, लेकिन ये नहीं कटेंगे। आवेशों को कहां रख दो नीचे, इधर कितने 3+, इधर कितने 2-, ये प्लस माइनस से आपको कुछ नहीं करना है। अब अदर गुणा, अब आवेशों को क्या कर दो, रद्द कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। Al कितने, पहले धनायन भाग लिखना, ऐसे नहीं SO4 3 लिख दिया पहले, नहीं, सबसे पहले आपको धनायन भाग लिखना है, ध्यान रखना। Al कितनी बार है 2 बार, तो Al2, SO4 कितनी बार है 3 बार, तो SO4। अब ये 3 कैसे बनाए, SO4 ऐसे नहीं है, इसको क्या करना है आपको अंडर रूट लगा देना, यहाँ पे क्या देना कोष्टक बना देना, फिर क्या लिख देना 3। अब हम जानते हैं 3 बार हो गया, ये होल ट्वाइस होता है, होल ट्वाइस आएगा, होल ट्वाइस आएगा, ये 3 बार, ठीक है। ध्यान रखना 3 कैसे लिखे, ऐसे नहीं, मैं 3 बार मत लिख देना, जैसे SO4 3 लिख दिया आपने, ये गलत माना जाएगा, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे संख्या है ना, तो संख्या से ये तो गुणा हो गई यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ क्या लगना पड़ेगा तुम्हारे को, कोष्टक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण के मैं कुछ 1-2 नाम लिख रहा हूँ, उसका सूत्र आप बना के लाना घर से, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का नहीं लिखा है, नाइट्रेट पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, चूने का पत्थर हो गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो मैं लिख देता हूं वैसे ही, ठीक है। लिखो, 1-2 लिख लो। कैल्शियम फास्फेट, ये सूत्र बनाना आपको कैल्शियम फास्फेट का। दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का, क्यूप्रस क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, क्यूप्रिक ब्रोमाइड क्लोराइड, 500 लिखो। सोडियम या मैग्नीशियम, सल्फेट,
ये 5 अणुसूत्र आप बनाना, ठीक है, ट्राई मारना। और यदि नहीं बनेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने का आपको धन्यवाद है, थैंक यू।